एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत सुखी और समृद्ध था। लेकिन उसकी एक परेशानी थी, उसे संतान नहीं थी। राजा ने कई तप और यज्ञ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा के पास एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, अगर तुम रात को जंगल के एक खास वृक्ष के पास जाओगे और वहां ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी समस्या का हल मिल सकता है। राजा ने साधु की बात मान ली और रात के समय अकेले जंगल में गए। वहां उन्हें एक विशाल और रहस्यमयी पेड़ दिखा। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, एक सुंदर यक्षिणी प्रकट हुई। उसका रूप ऐसा था कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। यक्षिणी ने कहा, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारे तप और सत्यनिष्ठा को देखा है। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर पूर्णिमा की रात मुझे याद करना होगा और मेरी पूजा करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार और राज्य को नष्ट कर दूंगी। राजा ने यक्षिणी की शर्त मान ली। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने अपनी प्रजा को भी यह बात नहीं बताई कि यह सब यक्षिणी की कृपा से हुआ था। कुछ वर्षों तक राजा ने यक्षिणी की पूजा पूरी निष्ठा से की, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पुत्र और राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि यक्षिणी की पूजा करना भूल गया। एक रात यक्षिणी क्रोधित होकर प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है। अब मैं तुम्हारे परिवार और राज्य को बर्बाद कर दूंगी। राजा ने यक्षिणी से क्षमा मांगी और कहा, मैंने भूलवश ऐसा किया। कृपया मुझे एक और मौका दें। यक्षिणी ने राजा की सच्चाई देखी और कहा, मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राजा ने कभी यक्षिणी की पूजा में लापरवाही नहीं की और उसका राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध बना रहा। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमें किसी से कुछ प्राप्त होता है तो हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ ही अपने कर्तव्यों और वचनों को हमेशा निभाना चाहिए।